जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का। ये टॉपिक परसेंटेज का है। तो परसेंटेज के बहुत सारे टाइप्स के सवाल थे, तो इसमें अभी ये चल ही रहा है। तो अब ये परीक्षा से संबंधित सवाल हैं, तो इजीली आप समझते चलेंगे। ट्रिक के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में समझ लेंगे आप, और बहुत ही कम समय में आप सेकंडों में इसका आंसर बता सकते हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा है ना, रेड कलर में सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, घंटी जो आएगी, जिससे आपको पता चल सके कि वीडियो जब भी अपलोड होंगे। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक करिए वीडियो को। चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो देखिए, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, तदनुसार इन दोनों विषयों में 70% अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना। देखिए, पहले अनुत्तीर्ण दिया है अलग अलग सब्जेक्ट में, और दोनों में अनुत्तीर्ण दिया है, उसके बाद उत्तीर्ण पूछा है। तो उत्तीर्ण पूछा है तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, जो दोनों सब्जेक्ट में है ना उसको 100 में जोड़ लीजिए। ध्यान दीजिए, ऐसे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे जो दोनों सब्जेक्ट में है। शुरुआत में या तो अनुत्तीर्ण होंगे या उत्तीर्ण होंगे, जो भी होगा सेम दोनों सब्जेक्ट में भी होंगे, तो आपको 100 में जोड़ लेना है। और उसके बाद इन अलग अलग जो सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 117 में घटाइए कितना हो जाएगा, ये 94 को घटाइए, आंसर आपका हो जाएगा 23। तो करेक्ट आंसर 23। देखिए कितना सेकंडों में आप सॉल्व कर लेंगे, जोड़ घटाना करना है बस। एक बार जोड़िए, एक बार घटा लीजिए, काम खत्म। फिर से जो दोनों सब्जेक्ट में होते हैं उनको 100 में जोड़िए और इन दोनों को आपस में जोड़ करके उस संख्या से, प्राप्त संख्या से घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट, एक विद्यालय में 90%, अब थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। और पास फेल से संबंधित और भी तरीके के सवाल होते हैं जो अगले वीडियोस में मिलेंगे आप लोगों को। तो एक तरीके के कुछ अलग अलग सवाल इसमें हैं। तो एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 150 दोनों में उत्तीर्ण। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है या संख्या दिया है, तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, ठीक है, तो छात्रों की कुल संख्या। और फिर से आप क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आप मान के लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए 90 है, यहाँ 85 है, उसके बाद यहाँ संख्या में है 150। तो एक तरीके से भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए इसमें भी करना क्या है, आप इसको इनको जोड़ के 100 से घटा लीजिए, क्योंकि माइनस का होगा वो आंसर आ जाता है। देखिए ये है, इसको जोड़ेंगे आप 175 होगा, 175 100 में से घटा लीजिए, 75% में है, कुल का मान लीजिए 75% बटे 100 बराबर 150। सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा 200, ठीक है। तो 200 करेक्ट आंसर। लेकिन कैसे, बेसिक से भी एक बार समझ लीजिए। देखिए ये कुल है, कुल छात्रों का ही एक बार 75% है, 1 मिनट 85 होगा, 85 और 90 है, ठीक है, 85% है। और दूसरा 90% बच्चे हैं, और कुल और इधर 150 दोनों में है। तो भाई 150 दोनों का होने का मतलब एक बार इसमें भी जुड़ जाते हैं, एक बार इसमें जुड़ जाते हैं, इसलिए एक बार घटाते हैं, है ना। 150 से एक्स्ट्रा होने लगता है, तो इसको घटा लिया गया। और ये कुल छात्रों की संख्या अगर घटा लेंगे तो कुल छात्रों की संख्या से बराबर होगा। इसको जोड़ेंगे 85, और इसको आप एलसीएम मत लीजिए, इनको इधर भेज दीजिए। तो x माइनस 85x बटे 100, यहाँ पे माइनस 90x बटे 100 बराबर माइनस का 150। बराबर के नीचे बराबर लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी छोड़िए। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लीजिए, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 100x, और यहाँ पे माइनस माइनस ये उतना ही है, तो 175 माइनस के हो जाएंगे, 175x बराबर माइनस का 150, ठीक है। इसको देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 75x बटे 100, माइनस का यहाँ था, यहाँ भी माइनस का 150 है। इसको डिवाइड कर लीजिए, माइनस का 75 दूनी माइनस का 150, तो x बराबर 200 गुणा कराइए 200, करेक्ट आंसर 200 हो गया। तो ये आंसर पहले से है।
अब थोड़ा सा और डिफरेंट सवाल। तो किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। 10% दोनों में फेल हो गए। अच्छा 10% फेल हो गए तो भाई पास कितने हो जाएंगे? 90% ना। टोटल परसेंटेज तो 100 ही होता है, तो 10% फेल हुए तो 90% तो पास होंगे ना। तो दोनों सब्जेक्टों में मिला के 90% पास हो गए। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों की हमें कुल संख्या निकालनी है। तो अब आप क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, ये देख लीजिए कि कुल पास अभ्यर्थी कितने हैं, है ना। तो ये 90 है। पहले इतना जो सवाल है एक टाइप से पहले वाले तरीके से लगाइए, उसके बाद ये अभी समझ लेंगे। पहले इसको हम करेंगे ऐसे कैसे लगाते थे। यहाँ चूंकि 10% फेल के लिए दिया है ना, और हम लोग का पास का कितना है 90, तो 100 में 90 जोड़ेंगे 190 पहले कहा गया था, और इनको जोड़िए आपस में, कितना हो जा रहा है, इसको जोड़ देंगे तो 150, घटाएंगे तो बचेगा कितना 40%। 40% पास बच्चे हैं, जो कितने हैं, पास ही तो निकलता था, वहां पे पास बच्चे ही तो निकलते थे। यहाँ पे सॉरी ये पास हैं तो यहाँ पे फेल बच्चे निकलेंगे, तो 40% फेल हो रहे हैं, तो हमें पास का ही निकालना है। क्योंकि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो ये देखिए 40 जो आया है वो फेल के लिए आया है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। देखिए जब यहाँ पे पास दिया है, यहाँ पे पास दिया, इसका मतलब जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये फेल वाले संख्या ही आते हैं। तो 40% फेल हुए तो टोटल पास कितने होंगे भाई? 100 में से घटा लेंगे 40 तो 60% पास हुए। और जो 60% है, कुल के 60% बच्चे 144 के बराबर हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं। और इसे सॉल्व कर लीजिए। 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, एक 0 इधर चला जाएगा, 240। करेक्ट आंसर ग। समझ रहे हैं आप? यहाँ तक देखिए पहले जैसा सवाल था। तो हम पहले कह रहे थे कि अगर पहले पास दिया है इसका मतलब लास्ट में फेल पूछेगा। अगर तीनों जगह पे पास देता है तो इसका मतलब फेल पूछेगा या फेल ही निकलता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो फेल बच्चे ही निकले थे, तो हमें पास का ही दिया था यहाँ पे कंटेंट, तो पास के लिए दिया था, तो हम फिर से घटा लेंगे भाई। तो 40 अगर फेल है तो 60 पास % में होंगे, जो 60% 144 के बराबर होंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए हैं और 42% अंग्रेजी में। देखिए आप फेल की बात चल रही है, ठीक है। यदि दोनों 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, यहाँ पे अब पास ही आएगा, नहीं पूछा होगा तो भी। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र, ये तो आराम से इजी सा पूछ लिया पहले के तरीके से। तो आप क्या करेंगे, फिर से 100 में 20%, चूंकि दोनों में फेल है ना, तो जोड़िए 120, इनको आपस में जोड़ लीजिए और घटा लीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 7, घटाइए। यहाँ पे देखिए कितना बच जा रहा है 4, और यहाँ पे आपका बच जाएगा, देखिए 11 में से 7 घटा देंगे, यहाँ भी 4, तो कितने %? 44% छात्र पास हुए। ठीक है, ये भी पहले जैसा था, इजी है। देख रहे हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% लोग समाचार Y पढ़ते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है। 40% लोग कोई अलग अखबार पढ़ते हैं, यानी X अखबार पढ़ते हैं, और 50% लोग Y अखबार पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं दोनों बार, तीनों बार पढ़ते हैं। यानी कि अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो नहीं पढ़ने वाले आएंगे। पूछा क्या, देखते हैं कितने % लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। यानी कि इजीली पूछ रखा है, कुछ करना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से दोनों के लिए 10% दिया है, तो 100 में जोड़ देंगे 10, 110, इनको जोड़ के घटाइए, 40, 50, 90, घटाइए 20%, 20 बचा। तो 20% लोग दोनों अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो देख रहे हैं इस टाइप्स के सवाल इतने ही थे। और नेक्स्ट इसी का परसेंटेज में पास फेल से संबंधित बी टाइप के सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद सी का मिल जाएगा। आप आराम से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करते रहिए घर पे बैठे।
और समझते चलिए। ना समझ में आए आप कोई भी चीज़ कमेंट कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करेंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।